आला नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बाबा साहब बयान और बवाल। शाह के स्टेटमेंट के खिलाफ मायावती और मौर्य की जुबान एक ही सुर में बोले मायावती और मौर्य। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश जवाब देता है, लेकिन जब दिल को ठेस पहुंचाकर पार्टी छोड़ जाने वाले एक जैसी भाषा बोलने लगे तो समझिए कि नई प्रकार की कोई कॉकलेट जनता के लिए बन रही है। ऐसा ही एक नजारा बसपा प्रमुख मायावती और बसपा के ही पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक सोशल मीडिया के बयान में साफ दिखाई दिया। पिछले लोकसभा चुनाव के खत्म से ही भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति तेज चली। कभी संविधान बचाओ तो कभी दलितों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न, दोनों में ही अंबेडकर के विचार को लेकर राजनीति हावी है। ऐसे में अंबेडकर की विचारधारा पर चलते वाली मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इसका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। जबकि इन पार्टी के लिए उनके जो भी भगवान हैं उनसे बसपा को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दलितों और अनअपेक्षित के लिए एकमात्र उनके भगवान केवल बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान कानूनी अधिकार मिलेगा उसी दिन उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। मायावती ने आगे लिखा था कि कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टी का दलित और अनअपेक्षित वर्ग के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। उनके इन वर्गों का कल्याण असंभव है। उनके कार्य दिखावटी ज्यादा और ठोस जनहितैषी कम है। बहुजन समाज और उनके महान संतों का सम्मान बसपा सरकार से ही मिल पाया है। मायावती की जुबान में सुर से सुर मिलाते हुए पूर्व मंत्री और कभी बसपा में नंबर 2 रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले में अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को दलितों का मसीहा बताते हुए अन्य दलों को उनके भगवान के प्रति आस्था को अपनी जगह भी बताया है। उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा है कि शाह जी, आपके भगवान व भगवान के ठेकेदारों ने जो उन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर दीनहीन, अशिक्षित, गरीब व शूद्र बनाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया, इसलिए आपका भगवान आपको मुबारक हो। हम सबके लिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भगवान का रूप है। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए संसद में कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 कहते रहना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर के इस बयान को लेकर कांग्रेस यानी विपक्षी दल जो है लगातार हावी हो गए और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी कर बैठे। लगातार हो रहे इस हमलावर के पीछे जो सांसद थे विपक्ष के, वो रोड पर आ गए और हंगामा करने लगे और अमित शाह यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए बयानबाजी करने लगे, जिसको लेकर काफी हलचल राजनीति में शुरू हो गई है।